हाय। इंग्लिश में बात करना आज के दिन में हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग मोमेंट हो चुका है। इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, इंग्लिश में फ्लुएंटली कैसे बात करते हैं। हम लोग दूसरों के सामने जब हम लोग बात करने के लिए जाते हैं, हम लोग नर्वस हो जाते हैं। ये हमारे पास एक आज की दुनिया में 2024 में एक सबसे बड़ा चैलेंज हो चुका है कि इंग्लिश में कैसे बात किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम सैकत पोदर है, मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ। आज इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा 5 स्टेप्स, जिस 5 स्टेप्स के थ्रू आप इंग्लिश में बहुत इजीली बात कर सकेंगे। अगर इंग्लिश में आप वीक हो, आपको ये 5 स्टेप्स आपको अगर फॉलो करते हो आप, तो इजीली आप किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में जब बात करने के लिए जाते हैं दूसरों के सामने, सबसे पहला चैलेंज हम लोग ये सोचते हैं कि जो मेरे से इंग्लिश में बात करे फ्लुएंट में, उसको मुझसे बहुत कुछ पता है। दैट मीन्स ऐसा सिचुएशन में यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस। इसके साथ साथ हम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई भी हिंदी शब्द का, कोई भी दूसरे लैंग्वेज शब्द का इंग्लिश कैसे करें, उसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। थर्ड है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करें। आप कोई भी सेंटेंस आप जो बता रहे हो तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें, वो हम लोगों को सही तरीके से पता नहीं है। राइट? सो इन सारी चीज़ों में हम लोग जब प्रॉब्लम फेस करते हैं, इन दैट मोमेंट वी गेट नर्वस, एंड थ्रू दिस नर्वसनेस वी लैक टू स्पीक इन इंग्लिश। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट वी फेस वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। Right now, I am talking to you in English. I believe that जो लोग मुझे देख रहे हो, you guys are understanding that what I am trying to say. I am just trying to say the first key, that is your confidence. If you are not confident while talking with others, then you are nothing. In English, first you need to understand that how to gain your confidence, how to build your confidence. हम लोग ये सोचेंगे कि हम अगर किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो it is a very normal thing. It is a very normal thing. We do respect our mother tongue. We do respect our local language. Apart from that, somebody has asked me to talk to me in English. That's why I'm just talking to you in English. It is not at all rocket science. You just need to follow some key methods through which you can easily talk to others. आपको कुछ की मेथड्स फॉलो करना है जिसके थ्रू आप किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हो। सबसे पहले इंग्लिश अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो, दैट इज योर लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग है। हम लोग जब इंग्लिश सीखने के लिए जाते हैं, हम लोग डायरेक्टली ग्रामर के ऊपर चले जाते हैं। वी डायरेक्टली फोकस ऑन द ग्रामर एंड देयर वी लैक, because once we focus on the grammar, we start doing from the beginning part, noun, pronoun, verb, adverb, adjective. It is not required every time to speak in English. आप अगर सोच रहे हो कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो मुझे ग्रामर में पूरा एकदम इन एंड आउट मुझे जानना है। आप मुझे बताओ कि आप जब हिंदी में बात करते हो या फिर आप जिस वर्नाकुलर लैंग्वेज में बात करते हो, क्या आप ग्रामेटिकल फॉलो करते हो, ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करते हो? नो। एक न्यूबॉर्न बेबी कैसे सीखते हैं? हम क्या उसके माँ क्या उसको ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ाते हैं पहले, या फिर वो सुन सुन के सीखते हैं? दैट इज योर ऑब्जर्वेशन स्किल। सो योर ऑब्जर्वेशन स्किल हैज टू बी ग्रो, अदरवाइज इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द निटिग्रिटी ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश का जो निटिग्रिटी पार्ट है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करे दूसरों के सामने, ये चीज़ आप कभी भी ग्रामर पढ़ के सीख नहीं पाओगे। ये चीज़ आपको सुन के सीखना है, देख के सीखना है। सो अभी क्या चीज़ मुझे देखना है? यू वॉच पॉडकास्ट, यू वॉच ओनली इंग्लिश, आई एम जस्ट सेइंग, यू जस्ट वॉच पॉडकास्ट, you just watch news media, you watch any English movies, you listen any songs, English songs, लेकिन with subtitles सुनिए। कान में ईयरपॉड डालिए, इंग्लिश गाना प्ले करिए और लिरिक्स को देखिए और गाना क्या आपके कान में क्या बज रहा है उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करिए। ऑटोमेटिकली आपका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। इंग्लिश पॉडकास्ट, बहुत सारे चैनल्स आते हैं जहां पर इंग्लिश में पॉडकास्ट रिलेट होता है, टेलीकास्ट होता है।
पॉडकास्ट में क्या होता है दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू रिस्पॉन्ड. Like if I say that my name is Saikat, so how I will like introduce myself to you. Hi, good morning. My name is Saikat. I'm from West Bengal. So this is the smile you need to have on your face, and this much of confidence you need to have on your face. Otherwise, it won't be possible. It won't be possible to to talk with others. आप अगर लैक टोन में बात करोगे, आप डर के बात करोगे, तो आपके ना फेशियल एक्सप्रेशन भी एक बदल जाएगा. अगर आप किसी से डर के बात कर रहे हो तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी बदल जाएगा. और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है ड्यूरिंग इंटरव्यूज. अगर आप कोई भी इंटरव्यू सेक्शन में हो, आप बैठे हो इंटरव्यू में, किसी के लिए आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, आपको इंटरव्यू सवाल पूछ रहा है और आप आंसर नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आप टेंस्ड हो. टेंशन तभी आता है जब हम लोग कॉन्फिडेंस को लैक करते हैं. यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए इंग्लिश में बात करने के लिए. देखिए, सब लोग ग्रेजुएट है आज के दुनिया में. अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपने एक इंग्लिश के साथ एक लॉन्ग टाइम स्पेंड किए हैं, राइट? आपके क्लास 10, क्लास 12 एंड द ग्रेजुएशन पार्ट, आपने ऑलरेडी इंग्लिश के साथ एक लॉन्ग टाइम स्पेंड किए. तो इंग्लिश ग्रामर अभी आप क्यों सीखोगे? सबसे पहले आपको सीखना है कि बात कैसे करें, राइट? सबसे पहले सीखना है बात कैसे करें. और ये चीज तभी गेन होगा जब आप किसी को सुनोगे, आप किसी को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे. योर ऑब्जर्वेशन स्किल विल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन. बिकॉज सी, अगर आप कोई टेलीकास्ट देख रहे हो, आप कोई न्यूज चैनल देख रहे हो, तो इन दैट केस आप पता चलेगा कि कैसे बात करते हैं. आप पहले के जमाने के जो न्यूज चैनल आते थे, जो दूरदर्शन में आते थे, वो किस पैटर्न में इंग्लिश पढ़ते थे. अभी जो दूरदर्शन अभी छोड़ के जो अलग चैनल से, उसमें अभी कैसे पोर्ट्रे करते हैं. पहले क्या था, प्रधानमंत्री जा रहे हैं लंदन के सफर पे, ऐसे एक लैक टोन में बात करते हैं. लेकिन अभी इट इज अ ब्रेकिंग न्यूज दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू लंदन फॉर विजिट. That means you are changing your tonality. So this thing you need to understand. So अगर आप ये चीज नहीं देखोगे, आप कभी नहीं सीखोगे. आप कोई भी इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक से आप कनेक्ट हो सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो, आप उधर पे इंग्लिश सीख सकते हो. लेकिन अगर ये चीज आप घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप देखोगे नहीं, तो आपका इंग्लिश कभी नहीं इंप्रूव होगा, right? So this is a key thing. So first, watch podcast, watch television news, watch English movies. These are the things will make you understand that how to talk with others, because you are watching some conversation which is happening to person or the many peoples. So this thing, if you have a proper understanding, then obviously you will have a good idea when you will interact with someone else in English. So this is the thing that you need to understand. This is the main thing that you need to follow in order to improve your communication skill. Well, अभी आते हैं दूसरा पार्ट पे, that is your sentence construction. तो आप मुझे बताओगे, सर अभी आप मुझे थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि सर ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आप मुझे बोल रहे हो कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखना है. तो सर आप एक मुंह से दो बात कर रहे हो, राइट? ऐसा नहीं है. सबसे बड़ी बात, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो नेटिव स्पीकर है उनके लिए सबसे बड़ी बात है. If you are talking with the UK people, if you are talking with foreign people, whose mother tongue is English, there अगर आप कोई रॉन्ग सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपको उसको ना पता चल जाएगा. जैसे कि आई एम बंगाली स्पीकिंग पर्सन, तो आपको तो पता चल रहा है कि मेरे हिंदी बोलने के तरीके से कि माई मदर टंग इज नॉट हिंदी, राइट? सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं छोटा मोटा गलती कर रहा हूं, मुझे पता है ये मैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूं, क्योंकि माई मदर टंग इज नॉट हिंदी, दैट्स वाई. बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू इंग्लिश, यू कैन नॉट डू दिस. You need to be perfect. So in that case, you need to focus
ऑन द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पार्ट। लाइक आप एक सेंटेंस को जब किसी के सामने पेश कर रहे हो तो उसमें छोटा मोटा ग्रामेटिकल गलती तो हो सकता है वाइल टॉकिंग, लेकिन बड़ा गलती नहीं हो सकता है। लाइक आप जहां पर हैव लगाना है उधर पे आप हैज लगा रहे हो, जहां पर कैन लगाना है उधर पे आप कुड लगा रहे हो। सो ये चीज नहीं हो सकता है ना, आपका टेंस इधर उधर हो जाएगा। लाइक जहां पर आपका वॉज लगाना है वहां पर आप इज लगा रहे हो, राइट। सो इन जगहों पे आपका टेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वाइल टॉकिंग विद इंग्लिश, बिकॉज टेंस एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जो डायरेक्टली समय यानी काल के बारे में बताते हैं, राइट। तो अगर आप जो काम करते हो वो रिलेटेड टू टेंस होता है। लाइक हम लोग कोई भी काम, जैसे कि आप अभी मुझे सुन रहे हो, सो इट इज इन द प्रेजेंट फॉर्म एंड मैं आपसे बात कर रहा हूं, इट इज ऑल्सो इन द प्रेजेंट फॉर्म। सो आप मुझे सुन रहे हो, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है। लेकिन अगर आप मेरे पिछले कोई वीडियो देखे हो जो आपको ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज योर पास्ट फॉर्म। सो ये वर्ब का जो 5 फॉर्मेशन है, V1, V2, V3, V4 और V5, इसके बारे में आप चेक कर सकते हो, इसके बारे में आप थोड़ा सा नॉलेज गेन कर सकते हो। अदरवाइज इट मेक यू फील प्रॉब्लम वाइल कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, बिकॉज आप और सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुके हैं। आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक रहेगा। ये 5 फॉर्म ऑफ वर्ब का जो वीडियो है आप चेक कर लीजिए, आपको उधर से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप जब सेंटेंस को पेश करो किसी के साथ, वो आपको ये समझ में रखना है कि मैं कौन सी टेंस में उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो रिप्रेजेंटेशन स्किल आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए, एकदम टू दी पॉइंट होना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा इंग्लिश में बात करेंगे तो वो सोचेगा मैं बहुत अच्छा बात कर सकता हूं। नहीं, यू हैव टू स्पीक टू दी पॉइंट। जो आपसे पूछा गया है वही आंसर आपको देना है। उसके ज्यादा आप आंसर दोगे ना, आप इंटरव्यू में बैठे हो, आपको पूछा गया है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, यू विल से दैट माई कॉन्फिडेंस इज माई स्ट्रेंथ। नाउ it is a one liner sentence. Again you have started about your past history, that you have done this, you have done that. So अगर आप ऐसे बात करोगे, you are exaggerating the fact, then the other people will bore. आपको किसी को बोर नहीं करना है। You need to always take care about your audience if you are a good speaker. आपको अपने ऑडियंस के बारे में सोचना है। If you really want to improve your communication, first thing that you need to follow, that is you need to take care of your audience. आपको अपने ऑडियंस के बारे में सोचना है कि कोई मुझे सुन रहा है और उसको बोर नहीं होना है, उसका समय खराब नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं एंड आई बिलीव कि आपका समय खराब नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर प्रोनाउंसिएशन स्किल। Pronunciation skill, like I'm talking, and the word that I'm just giving you an example, WOMEN, we pronounce woman. No, it sounds women. It's women. Okay, so ये जो WIMEN, इसका पूरा pronunciation change हो रहा है, right? So ये चीज मतलब pronunciation के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप मेरे प्रोनाउंसिएशन का वीडियो भी चेक कर सकते हो, जहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं कि कैसे कोई वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसके सिलेबल वाइज उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। और मेरे लाइव क्लासेस में भी ये प्रोनाउंसिएशन सॉफ्ट स्किल के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर आपको लाइफ स्किल लाइव क्लासेस इफ यू वांट टू जॉइन, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी। प्रोनाउंसिएशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। सो आपको ये ध्यान में रखना है, जब हम कोई वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली होना चाहिए। हर एक चीज़ का सिलेबल वाइज प्रोनाउंस करेंगे हम, तभी आप कोई भी वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे। आपका जॉ लाइन परफेक्ट होना चाहिए। आपका देयर इज 2 जॉ लाइन्स, दैट अपर जॉ लाइन एंड लोअर जॉ लाइन। सो जो वर्ड को जैसे प्रोनाउंस करना है आप वैसे ही प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। All right, the last part is your stock of word and the vocabulary. We all know that stock of word
if I do not have enough stock of word in my brain, so I won't be able to construct sentence, because see, it will create an obstruction while communicating while communicating others, or while constructing a sentence. कैसे? like कोई भी हिंदी शब्द का अगर आपको इंग्लिश पता नहीं है, आप कैसे बोलोगे उसको लोगों के सामने? हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस को बड़ा करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को सोचते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको स्टॉक ऑफ वर्ड्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एज एन एग्जाम्पल, बाहर बहुत बारिश हो रहा है, सो आप क्या बताओगे? इट इज रेनिंग हेवीली आउटसाइड? नहीं, मुझे उतना कुछ नहीं बोलना है, मैं एक छोटा सा वर्ड लेकर उसको मैं कंप्लीट करूंगा। इट्स कैट्स एंड डॉग आउटसाइड। दैट मीन्स आई एम यूजिंग एन इडियम्स वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, बाहर रिमझिम बारिश हो रहा है, इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड। ड्रिजलिंग, दिस वर्ड, कैट्स एंड डॉग, चिकन नेक, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, ब्लैक शीप। ओके, सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो क्या करते हैं, आपको कैसे हेल्प करेंगे ये सारे वर्ड्स। आप जब एक सेंटेंस को लंबा कर रहे हो, ठीक है, हाँ, उसको आपको लंबा नहीं करने देगा, वो एक वर्ड में पूरा सेंटेंस का आपको एक्सप्लेनेशन दे देगा। तो इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू आप इजीली किसी से बात कर पाओगे, इजीली किसी से कम्युनिकेट कर पाओगे। ओके, सो गाइज, आपको मेरे इस वीडियो के थ्रू आई बिलीव आई हैव एबल टू कनेक्ट यू ऑल, एंड मैं आशा भी करता हूँ कि आपको इस वीडियो पसंद आए हैं, और आगे चल के अगर ऐसे वीडियो के बारे में आपको नॉलेज लेना है, वीडियो के थ्रू आपको नॉलेज गेन करना है, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन है। धन्यवाद।